जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 29 तक पूरे कवर कर लिए हैं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हिंदी का भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से हिंदी भी देख सकते हैं। और एक बात और बता दूँ, जो चक्षु पब्लिकेशन का जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई स्टेनो के लिए जो बुक है, उस बुक से आपको हिंदी का और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। जो कि आप देखने के लिए वीडियो उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में टोटल करेंगे 40 क्वेश्चन, जो कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट में बताइएगा कि इस 40 में आपको कितना सही हो रहा है, यानी अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और एक बात और बता दूं कि अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहां से जुड़ जाइए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक दिया है, वहां से आप दोनों में जुड़ सकते हैं। या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो आपको दोनों में जोड़ दिया जाएगा, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको जो दोनों में जोड़ दिया जाएगा। और वहाँ पे आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों पे आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो बताना है कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि खंभात की खाड़ी में, बी में दे रखा है कि कर्क रेखा में, सी में दे रखा है कक्ष कारण में, और डी में दे रखा है कक्ष की खाड़ी में। तो यह जो कांडला बंदरगाह है यह कक्ष की खाड़ी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आपको जिस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि वो आंसर आता है उस क्वेश्चन को उसी समय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यानी कि 2 का आता है तो 2 लिख करके ऑप्शन जो होगा ए होगा, बी होगा, सी होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई। 1861 में, 1871 में, 1881 में, 1891 में। तो भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जो जनगणना स्टार्ट हुई वो वर्ष था 1881 था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2 का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा है या उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए में मंगल का टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा है या उपग्रह किसका है। तो मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का, शनि का। तो यह टाइटन जो है यह शनि का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शनि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण होता है। यानी कि जब अर्धचंद्र होता है उस समय सूर्य और चंद्रमा के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 45 डिग्री, बी में दे रखा है 90 डिग्री, सी में दे रखा है 180 डिग्री, और डी में दे रखा है कि 270 डिग्री। तो जब जो अर्धचंद्र और होता है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जो होता है ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि 4 का बी आंसर हो जाएगा। बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दे रखा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात किया जाए तो यह मनीला में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनीला, यानी 5 का बी आंसर हो जाएगा। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर में दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो ए में दे रखा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी में दे रखा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सी में दे रखा है कि लॉर्ड एलन बोरो, और डी में दे रखा कि सर जॉन शोर। तो यह जो भारत में दास प्रथा की समाप्त किया तो यह किया लॉर्ड एलन बोरो ने किया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर होगा, यानी 6 का सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई। 1835, 1835, ये 2 ऑप्शन दे दिया, 1835। सी नंबर में दे रखा है 1839 और डी में 1841। तो जो असम राज्य में जो सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1839 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, तो कौन सी थी। ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा, तत्वबोधिनी सभा। तो यह जो राजा राम मोहन राय द्वारा जो स्थापित प्रथम संस्था थी तो यह थी आत्मीय सभा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मीय सभा, यानी 8 का बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 9 नंबर में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जस्टिस रनाडे। तो यह जो उपस्थित नहीं थे तो वह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था।
तो यह बना था राजेंद्र प्रसाद बना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है राजेंद्र प्रसाद, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10 का बी आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। तो ये फरवरी 1947 में की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 11 के ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपना शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने की अधिकार दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 30 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 30। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से किन्होंने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो यह की थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 13 का सी इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 14 नंबर में दे रखा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में निहित है, संसद में निहित है, भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, विधि आयोग में निहित है। तो यह जो निहित है तो यह संसद में निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, संसद के किसी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। तो यह केवल राज्यसभा में यह प्रस्तावित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 का डी हो जाएगा। 16 नंबर की बात करें, 16 में दे रखा है कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया है? दिनेश गोस्वामी समिति, संथानम समिति, तरकुंडे समिति, नरसिम्हन समिति। तो यह जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग जो सिफारिश की गई थी तो यह संथानम समिति के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संथानम समिति। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 में दे रखा है कि बिहार में अनुपम झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में, कैमूर में, कटिहार में, सहरसा में। तो यह जो अनुपम झील बिहार राज्य में जो स्थित है तो यह कैमूर जिला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में स्थापित होम रूल लीग के उपाध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल मजहरुल हक, बी में दे रखा है कि सरफराज हुसैन, डी में दे रखा है कि चंद्रवंशी साहब, डी में दे रखा है कि हसन इमाम। तो यह जो होम रूल लीग के उपाध्यक्ष थे तो यह थे सरफराज हुसैन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि पटना में नमक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए में दे रखा है कि भरत मिश्र, बी में दे रखा है कि चंद्रिका सिंह, सी में दे रखा है गिरीश तिवारी और डी में दे रखा है कि अंबिका कांत सिंह। तो जो पटना में जो नमक आंदोलन का नेतृत्व किया था तो ये अंबिका कांत सिंह ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 का डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? जहांदार शाह का, फर्रुखसियर का, बहादुर शाह का, औरंगजेब का। तो यह जो राज्याभिषेक पटना में हुआ था उस बादशाह का नाम था तो यह फर्रुखसियर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 20 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो 21 में दे रखा है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है मुरली मनोहर श्रीवास्तव को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 21 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह घोघा झील जो बिहार के कटिहार जिला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कटिहार। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बिहार के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? अरवल का, जहानाबाद का, शेखपुरा का, पटना का। तो यह जो बिहार का शेखपुरा जिला है इसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेखपुरा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम, अमोघ वर्षा प्रथम। तो यह था तब पुलकेशिन द्वितीय। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। तो 24 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि मोहिनुद्दीन मोहम्मद को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? बाबर के नाम से, बलबन के नाम से, मोहम्मद गौरी के नाम से, इल्तुतमिश के नाम से। तो जो मोहिनुद्दीन मोहम्मद को जो नाम से जाना जाता था वो मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रावधान लिया गया है तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया, सॉरी ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, अमेरिका के संविधान इसका आंसर हो जाएगा कि हमारे संविधान के भारतीय राष्ट्रपति का महाभियोग पर जो प्रावधान किया गया वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 26 का डी हो जाएगा।
27 नंबर में कह रहा है कि संसद के पास संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता की अधिग्रहण और समिति के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति नहीं है। तो ये अनुच्छेद 11 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 11। 27 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मैला आंचल नाम का एक हिंदी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? विद्यापति द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा। तो यह जो मैला आंचल नाम का एक जो हिंदी उपन्यास है यह लिखा गया था फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 28 का सी आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है सुरेंद्र नाथ साई, बी में दे रखा कि राजा प्रहात, सी में दे रखा कि ताना भगत और डी में दे रखा कि बुद्धू भगत। तो ये जो कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था तो यह बुद्धू भगत द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धू भगत। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्षार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ए में दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी में दे रखा है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सी में दे रखा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और डी में दे रखा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड। तो यह जो यौगिक क्षार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है तो यह नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 का डी आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अंगूर में कौन सा अम्ल प्रमुखता में पाया जाता है? यानी कि कहने का मतलब कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, यानी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 31 का सी होगा। 32 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन का मानव शरीर में रक्तचाप प्रबंधन में भूमिका होती है? बोसोप्रोसिन का, ऑक्सीटोसिन का, एड्रेनालिन का, सेरोटोनिन का। तो यह जो होता है बोसोप्रोसिन का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 32 का ए होगा। 33 नंबर में कह रहा है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन के में, विटामिन ए में, विटामिन बी12 में, विटामिन डी में। तो ये जो कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन बी12 में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 33 का सी होगा। 34 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? ए में दिया है सेंट्रोसोम, बी में गोल्जी का, सी में प्रोटोप्लाज्म और डी में लाइसोसोम। तो ये जो आत्मघाती का थैली कहा जाता है तो लाइसोसोम का कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 34 का डी आंसर हो जाएगा। 35 नंबर में कह रहा है कि मीथेन में किस प्रकार का आबंध होता है? ए में दिया कि सहसंयोजन आबंध, बी में है आयनिक आबंध, सी में समन्वय आबंध, डी में धातु आबंध। तो मीथेन में जो बंध होता है तो यह होता है सहसंयोजन बंध होता है, ठीक है, यानी कि सहसंयोजन आबंध। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 35 का ए हो जाएगा। 36 नंबर की बात करें तो 36 में दे रखा है कि दक्षिण अफ्रीका में अपने लंबे प्रवास के बाद महात्मा गांधी भारत वापस आए। कब आए? 9 जनवरी 1913 को, 9 जनवरी 1914 को, 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1916 को। तो जो महात्मा गांधी भारत आए तो 9 जनवरी 1915 को वापस आए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 36 का सी हो जाएगा। 37 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया? तो गुरु अर्जन देव ने ए नंबर में दिया है, बी में दिया है गुरु तेग बहादुर, सी में गुरु नानक देव और डी में दे रखा है कि गुरु गोविंद सिंह। तो यह जो सिख गुरु आदि ग्रंथ का संकलन किया था तो यह गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 37 का ए हो जाएगा। 38 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? ए में दिया विनोबा भावे, बी में CR दास, सी में दिया गोपाल कृष्ण गोखले, डी में दादा भाई नौरोजी। तो यह गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 38 का सी हो जाएगा। 39 नंबर में कह रहा है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। कब किया गया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट? ए में दे रखा है कि वर्ष 1854, बी में वर्ष 1878, सी में वर्ष 1906 और डी में वर्ष 1923 में। तो जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था तो यह 1878 में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि वर्ष 1878, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 39 का बी आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 30 का। तो 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ए में दे रखा है कि चार्ल्स मेटकाफ, बी में दे रखा है कि बाल गंगाधर तिलक, सी में दे रखा है कि लॉर्ड कैनिंग और डी में दे रखा है कि राम मोहन राय। तो यह जो भारतीय प्रेस का मुद्रिदाता कहा जाता है तो यह कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 का टोटल 40 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि इस 40 में आपको कितना सही हो रहा है, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि 40 में कितना सही हुआ, 35 हुआ, 30 हुआ, 20 हुआ, 10 हुआ या 40 में 40 हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। फिर से नंबर बता देते हैं व्हाट्सएप नंबर, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा और टेलीग्राम में भी ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहता है।
और डायरेक्ट आप जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और चक्षु पब्लिकेशन का भी आप प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं जो कि CRPF के लिए है, उसकी वो भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।